धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि देश में सभी के लिए यूसीसी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुशी से कोई सनातन में आए तो स्वागत है, हालांकि धर्म परिवर्तन लक्ष्य नहीं है। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में सभी के लिए यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी होगा तो सभी के लिए होगा और अगर कोई सनातन धर्म अपनाना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से लगातार धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बेबाकी तरीके से अपनी राय वो लगातार रखते रहे हैं और इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से की गई, जहां पर उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद और यूसीसी पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें यूसीसी पर उन्होंने कहा कि देखिए यूसीसी लागू होना चाहिए। हिंदुओं को लेकर भी कहा कि देखिए हम सभी के पूर्वज हिंदू हैं और इसीलिए मैं लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करता रहता हूं। ये अभी आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी समान नागरिक हाँ कानून संघ, सही होना चाहिए, जरूरी। जब एक देश है तुम्हारे लिए अलग लॉ क्यों? और भाई इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे ऊपर अत्याचार जो हमारे साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, नहीं होना भी चाहिए, क्या बुराई है? अच्छा, यही तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वही कहते हैं ओवैसी साहब की ये हिंदू कानून ही हम पे लगा देंगे इस बहाने। अरे यार, तो वो खुद अपने पूर्वजों को देख लें साहब, सब हिंदू ही तो हैं। आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ कहते हैं, लेकिन आप जो करा रहे हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं है, आप घर भी वापसी है। वो घर बदलवा तो रहे हैं ना धर्म, बदलवा तो रहे हैं। नहीं, बदल लेते हम, उनको बुला लेते। अच्छा, धर्म परिवर्तन कहलाता है लोभ देकर के, कन्वर्जन जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा है लोभ देकर के, लालच देकर के। संविधान कहता, हम नहीं कहते। लोभ देकर, लालच देकर के, डरा धमका करके किसी भी व्यक्ति के मजहब, पंथ एवं इसके साथ छेड़खानी करके धोखे के साथ अपने मजहब में ले आना धर्म परिवर्तन है। लेकिन साहर्ष कोई सनातन की चमत्कारों को, बागेश्वर धाम के चमत्कारों को, बागेश्वर धाम की महिमा को देखकर, प्रभु श्री राम के आदर्श और चरित्र निर्माण को देखकर साहर्ष कोई आ जाता। हमारे यहाँ से तो बांग्लादेश से भी एक बच्ची आई, उसने भी सुना, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, हमने ये कहा कि तुम राम को आदर्श मानो, और आज भी जुड़ी, और वो दूसरे मजहब की। और ऐसे कम से कम नहीं, आपकी टीवी पे हम बता रहे हैं, कम से कम 150 हैं जिनको हमने धर्म नहीं बदलवाया। हमने कहा आप बने रहो लेकिन राम को आदर्श मानो। तो हमारा ध्येय कन्वर्जन नहीं है, घर वापसी। तो फिर ये सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में फर्क क्या है? सनातन राष्ट्र दोनों पर्यायवाची हैं। हिंदू राष्ट्र से कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर थोप रहे हैं। सनातन का मतलब सबको, मतलब थोपना नहीं। आप कह रहे हैं कि धर्म ना बदलें? हमें धर्म नहीं बदलना, धर्म बदलना ही नहीं, धर्म बदलवाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जैसे, अगर कुत्ता को, एक सज्जन को कुत्ता ने काट लिया, वो हमारे पास आया, बोले क्या करें? हमने कहा देखो भाई, जवाब देना है तो तुम कुत्ता को काटो, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। अगर आपको कुत्ता ने काटा हो, आपने कुत्ता को काट लिया तो क्या हुआ? भाई कुत्ता ने काटा, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़ो। सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार अगर वो गलती कर रहे तो वो हम थोड़ी करें। हमारा ये ध्येय नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, हमारा ध्येय दूसरा है। उन्हें भारत में रहना चाहिए। हाँ, जिनको दिक्कत है, जिन्हें राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना हो, जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण जैसे लोगों को, इसमें लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति षड्यंत्र करके उनको मारना हो, जिनको पालघर के संतों से दिक्कत हो, जिन्हें साधुओं से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आवश्यक है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि हमें न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि हमें दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए बाहें फैली हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि हम सभी के दिलों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
और मुस्लिमों के लिए बाहें फैलाकर हम खड़े हैं। अब युवाओं को जगाना है तो देश में तो सिर्फ हिंदू युवा नहीं है ना, सारे युवाओं को जगाइए। नहीं तो हम तो मुसलमानों को भी जगाना चाह रहे हैं। आओ पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बुराई है साहब? बुराई क्या है? हमारा अध्यात्म सनातन तो बहुत प्यारा है ना, सबको गले लगाता है। हमने विभीषण को गले लगाया, हमने तो जो भी ना उसको गले लगाया, उनको लगना चाहिए। नहीं, पर अभी जो अब मुस्लिम विरोधी माहौल जब बनता है तो वो गले लगाने वाला तो नहीं बन रहा। वो उनकी गलती है ना, हमारे तरफ से तो बाहें फैली है ना। अब कोई गले ना लगे उसकी गलती है। ये आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों को राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे थे। ये बताइए, ये तो और बाकी के जो 25-30 करोड़ हैं दूसरे धर्मों के, नहीं उनको भी स्वागत है। हम उनके विरोध में थोड़ी हैं। आप उनके विरोध में नहीं है? हम उनके आप मुसलमानों के विरोध में नहीं है। राष्ट्र का मतलब बार बार हिंदू मुसलमान लड़ाना बंद कर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य की स्थापना, जिसमें धोबी को स्थान भी, जो भगवान राम का विरोध कर रहा था एक विशेष जाति से, धोबी जाति से, वो भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, उसको जगह दी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, सौहार्दता, एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब दिलों में अपने राम के प्रति सम्मान जगे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को गठरी और ठठरी दोनों बंधे। रामचरितमानस जलाने वालों की गठरी और ठठरी दोनों बड़े सख्त कानून हो गए और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गई। हमारे साथ तो मुसलमान भाई हैं। आपके बचपन में भी दोस्त थे मुसलमान? बस अभी भी हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान भाई। एक टीकमगढ़ के भाई का इतना वीडियो चला है, उसने वीडियो टीवी पर बोला आई सपोर्ट। कटनी के यूथ मुसलमान संघ कमेटी होती कोई उनकी, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को जो भी होता है उन्होंने ज्ञापन दिया कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आखिर हम लोग कब तक लड़ेंगे? राष्ट्र के उत्थान की बात कब सोचेंगे? इस देश में केवल हिंदू मुसलमान मुद्दा है आपकी टीवी पर। आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिन रात नहीं चलेगा? पानी के संकट बुंदेलखंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे? हमारे युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। इन युवाओं को रोजगार की स्थितियां की न्यूज़ें कब तक चलेंगी? केवल हिंदू मुसलमान। इसलिए एक काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अब फिर बात करो बेरोजगारी मिटाने की। धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लव जिहाद पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लव जिहाद वाला प्रेम प्रायोजित नहीं होना चाहिए। आपने लव जिहाद की बात की, वो लोग कहते हैं है तो वो प्रेम से हो रहा है ना, प्रेम ही तो है। हाँ प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रायोजित नहीं होता है। प्रेम में प्रेमिका को मारा नहीं जाता। प्रेम में 35 और 33 टुकड़े निकले। अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेमिका की 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा।